श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के माध्यम से हमें कई ज्ञानवाणी दी हैं। उन्होंने कहा है कि सत्य हमेशा सत्य होता है और कभी नष्ट नहीं होता। हमें सदा सत्य के पथ पर चलना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें आएं। श्री कृष्ण जी के उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सत्य के साथ चलना चाहिए और सदा अच्छा कर्म करना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अच्छा करने से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सदा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और सफलता की उम्मीद में उन्हें जारी रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने हमें सत्य की महत्ता के बारे में बताया है और यह सत्य हमेशा से आदरणीय होता रहा है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो जाए। हमें इसे बहुत महत्व देना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा करने से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें सदैव सत्य और निष्कपटता का पालन करना चाहिए। जब हम अच्छा करते हैं तो हम दूसरों के जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें अच्छा करने से डरने की बजाय उसे सकारात्मकता से स्वीकार करना चाहिए। सत्य का पालन करने से हमें उच्चतम फल मिलता है। हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए ताकि हम जीवन में आने वाली हर परेशानी और मुसीबत का सामना कर सकें। इसलिए हमें सत्य का पालन करने के साथ साथ अच्छा करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। जब हम सत्य और अच्छा करते हैं तो हम अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हैं और समाज में अच्छाई फैलती है। अच्छा करने से डरने के बजाय हमें सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करना हमारे लिए उचित है, चाहे वह कठिन भी हो। हमें सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहिए, चाहे हमारे सामने कोई भी विपदा। जीवन में सत्य रखना एक आधारभूत मूल्य है। सत्य के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आप को बहुत जल्दी ही खो देते हैं। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में निरंतर सुधार होता है। सत्य और न्याय के प्रति हमारी निष्ठा हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाती है। समाज में सत्य और न्याय का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी समाज की समस्याओं को समझना चाहते हैं तो हमें सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा रखनी होगी। इस प्रकार सत्य हमेशा सत्य होता है और कभी नष्ट नहीं होता। हमेशा सच्चाई बोलने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी सत्यता को बरकरार रखते हैं तो हमेशा सम्मानित होते हैं और हमारी अच्छाई से लोग हमेशा प्रभावित होते हैं। यदि हम अच्छा करने से डरते हैं तो हम एक अवसर खो देते हैं जो हमें सफलता के द्वार तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हो सकता है। सत्य का पालन करना जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इससे हमें उच्च स्थान प्राप्त होता है, लोग हमें सम्मान देते हैं और हमारे जीवन को सफलता के रास्ते में आगे बढ़ाता है। सत्य का पालन करने से हमारी विश्वास की शक्ति बढ़ती है और हमें सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। इससे हम अपने आप को और भी बेहतर बनाते हैं
और अपनी अच्छाई से दुनिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सत्य को उन्नति का जीवनदायी तत्व मानना चाहिए और जीवन का उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा करना होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इससे यह समझ में आता है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए और उससे डरने की आवश्यकता नहीं। आखिरकार सत्य हमेशा विजयी होता है और उसका पालन करना हमारे जीवन में उच्चतम आदर्शों में से एक होना चाहिए। हमें सत्य को जीवन का मूल मंत्र मानना चाहिए और हमेशा उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। सत्य हमेशा स्थायी होता है और अच्छा करने से हमेशा उसका समर्थन करना चाहिए। इसलिए हमें सत्य पर विश्वास रखना चाहिए और सत्य के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए और डरने की जगह अच्छे काम करने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। यही हमारी मूल जिम्मेदारी है और इससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्य का पालन करते हुए हमें अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। यह हमें समझना चाहिए कि सत्य का पालन हमारी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इससे हम अपने आसपास की समस्याओं को सही ढंग से सुलझा सकते हैं। हमें सत्य का पालन करते हुए हमेशा अच्छे काम करने और सही कर्म करने की चाह होती है। इससे हमारी आत्मा शुद्ध और समर्थ होती है, जो हमें खुशियों और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद करती है। इसलिए हमें सत्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाना चाहिए। हमेशा अच्छे काम करने और सही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें अपने आसपास की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। इससे हम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।